कुलदीप बिश्नोई ने मैं तो पहले कर दिया वोट। हाँ। खेत में आया, फोटो खींच लेगी, भाई माँ आई, मेरी सासू आई, मेरी बुलवाई आई। अच्छा। तारा वोट दिया हमारा, तो इतना हमारे को नहीं बोले था, सारा काम करांगा। हाँ। इसके अब की बार पैर ही कोडाराम जी हिलाएंगे इनके। अच्छा। कुलदीप जी के पैर कोडाराम जी हिलाएंगे, क्योंकि आदमपुर हल्के का ये उन्होंने बड़ा छुड़ा दिया है जी। ऐसा सत्यानाश करके छोड़े आदमपुर हल्के का। इसके अंदर कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है। रोड देख लो, पानी देखो, बिजली देखो, ये इन्होंने कुछ व्यवस्था नहीं की है। हाँ जी, राम राम जी। मैं बाहर से हूँ। कहाँ, बाहर से हो? अच्छा जी, आप भी बाहर से हो। चलो आइए, कोई ना कोई और देखते हैं इस जो हल्का है, यहाँ से कोई ना कोई व्यक्ति और मिले। विकास का वोट मिलेगा। विकास के नाम से? विकास का नाम से कौन कर सकता है विकास? भाई वो कर्म जाने कौन करेगा, जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। कुलदीप बिश्नोई इतने लंबे टाइम तक यहाँ रहे हैं, कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं किया। कांग्रेस ने 10 साल शासन किया था। कांग्रेस ने अच्छा काम किया। कांग्रेस ने किया था अच्छा काम। तो यह कह रहे हैं कूड़ा लंबरदार ने दिया वोट, पूरा नंबरदार को। हाँ। अच्छा, आप यहाँ दुकान करते हो? आप तो ये रेडी जगह आज। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्यों कूड़ाराम जी को? कुलदीप भी हैं, जेपी भी हैं, आम आदमी है भी तो हैं। सूरी फिर यो गांव का रह गया। अच्छा, गांव का रहना उखाड़ना है, वोट इसको देना सारे। मुकाबला होगा तगड़ा। किस किस के बीच में? मेरे बीच में, सरकार के बीच में होगा। कांग्रेस जीतेगी। हुड्डा साहब ने काम किए हैं 10 साल में। अच्छा। इस गांव में ITI कॉलेज, RCC की गलियां और आदर्श गांव हरियाणा में सबसे पहले बालसंद को घोषित किया था हुड्डा साहब ने। अच्छा भाई साहब, हमने 55 साल हो गए ना जितान दिया ने। पहले भजनलाल को जिताया, फिर इसके लड़के जिताया, अभी तीसरी पीढ़ी लॉन्च कर दी। अच्छा। हमने इनका कोई ठेका थोड़ी ले रखा भाई। ये क्या माहौल चल रहा है अब बालसमंद गांव में? कुलदीप बिश्नोई पे दोबारा विश्वास करोगे? जेपी को लेके आओगे, या दिल्ली वाले जो केजरीवाल जी आए हुए हैं, या आपके गांव से खुद कूड़ाराम जी है? हम गांव से कूड़ा नाम नंबरदार का है सारा गांव। वोट सब उसे के डाल लगे। ये जेपी 13 साल बाद में आज आया है इलेक्शन लिगड़िया जी। पहला यो इलेक्शन तब 42-43 हजार वोट ले जाके हटके सिगल कौन दिखाई। नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी आदमपुर उपचुनाव है, बड़े जोरों से चल रहा है, सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा रखी है। इसी क्रम में हम भी गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनकी जो बातचीत है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि माहौल क्या है अब की बार चुनाव का। तो अभी हम हैं गांव बालसमंद में। बालसमंद इस हल्के का बड़ा गांव है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम जो मेन बस स्टैंड है उस तरफ हम हैं, और इधर काफी संख्या में दुकानदार हैं, कुछ आने जाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ हैं। तो सबसे मिलेंगे और पूछेंगे, क्योंकि एक छोटा कस्बा टाइप है, तो आसपास के जितने गांव हैं लोग यहाँ आते रहते हैं, सबसे पूछेंगे और बातचीत करेंगे कि बालसमंद या बालसमंद के आसपास के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। तो कुछ लोग यहाँ बैठे, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। अभी आपको पता है कि उपचुनाव होने वाले हैं, सब पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। आपको क्या लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई जी जो लगातार इतने लंबे टाइम से जीतते आ रहे हैं, क्या वही उन्हीं के परिवार को दोबारा चुना जाएगा या कोई नया आएगा अब की बार? नहीं जी, अब की बार बदलाव करेगी जनता, 100% बदलाव करेगी। अच्छा। और हमारे गांव से चौधरी कूड़ाराम जी नंबरदार हैं, जो किसान हैं, खुद किसान हैं, किसानों का साथ देने वाले हैं, किसानों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। 100% उनको विजय मिलेगी। अच्छा, मतलब आपके गांव से जो कूड़ाराम जी नंबरदार आए हैं, तो बालसमंद के लोग उनकी तरफ बात सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, 100%। अच्छा। बालसमंद की वोटिंग होगी, उसमें 100% कूड़ाराम जी नंबरदार भारी मत लेंगे। तो पहले तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में टिकट नहीं मिली उनको, अब इनेलो में आ गई, तो क्या लोग उनसे जुड़े रहेंगे? बिल्कुल जुड़े रहेंगे जी। सब लोगों को पता है कि कांग्रेस ने कूड़ाराम जी की 40 साल तक, इन कूड़ाराम जी ने तो कांग्रेस की वर्करी की। अच्छा। परंतु कांग्रेस ने उनकी भारी बेइज्जती करी। अच्छा। और कोई भी आदमी है, अगर आप मेरे को थप्पड़ मारोगे तो मेरा भी मतलब हाथ तो नीचे रहेगा नहीं, हाथ तो मेरे को भी उठाना पड़ेगा। मतलब बालसमंद गांव पूरा कूड़ाराम जी को इस बात के लिए समर्थन दे रहा है? बिल्कुल समर्थन दे रहा है। बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, और जो कांग्रेस ने इनके साथ एक धोखाधड़ी करी है, उसका जवाब गांव बालसमंद देगा, क्योंकि ये गांव बालसमंद का ही बेटा है। हाँ। गांव बालसमंद का ही है। ठीक है जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। आप कैसे देख रहे हो जो उपचुनाव हो रहा है? क्या आप पुराने विधायक या उनके बेटे को दोबारा चुनोगे, या कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी वो होंगे? एक आपके गांव से भी, जैसे भाई ने बात की, भी कूड़ाराम जी आए हुए हैं, तो क्या माहौल क्या है? कूड़ाराम जी का जी बढ़िया माहौल है।
कोडाराम जी गांव बालसमंद के हैं। ये तो यहाँ से जीतने के बाद कभी मिलते ही नहीं है। अच्छा। हल्के का बुरा हाल मचा के छोड़ दिया है इन्होंने। और कोडाराम जी बालसमंद गांव के 80-85% कोड़ा नंबरदार के पक्ष में वोट जाएंगे बालसमंद गांव के। बालसमंद गांव, हाँ जी, और गोवांड के भी जाएंगे जी। तो कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं हम तो एक तरफ जीत रहे हैं, इधर जेपी कह रहे हैं भी हमारी एक तरफ जीत है, तो कोडाराम जी क्या टक्कर दे पाएंगे उनको? खूब टक्कर देंगे जी, खूब। अच्छा। अब की बार पैर ही कोडाराम जी हिलाएंगे इनके। अच्छा। कुलदीप जी के पैर कोडाराम जी हिलाएंगे, क्योंकि आदमपुर हल्के का ये उन्होंने बड़ा छुड़ा दिया है जी। ऐसा सत्यानाश करके छोड़े आदमपुर हल्के का। इसके अंदर कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है। रोड देख लो, पानी देखो, बिजली देखो, ये इन्होंने कुछ व्यवस्था नहीं की है। ये तो अपनी मर्जी से ये करे कि हम जीतेंगे, अब की बार इनको पसीना चुवा के छोड़ेंगे जी। अच्छा, जेपी कह रहे हैं कि इनेलो में तो कोई दमी नहीं है, इनेलो तो कोई है, टिकी नहीं रही है पार्टी। नहीं, जेपी साहब तो कह रहे हैं, क्योंकि पिछले गड़े जेपी साहब ही नहीं थे उरे। अच्छा। पिछले गड़े जेपी थे, कई व्यक्तियों में पैसे भी रह रहे हैं, अभी गाड़ी गुड़ियों वालों को भी रह रहे हैं काफी। मान लो जेपी से तो बहुत काफी नाराज है जी। अच्छा। हाँ। तो मतलब वो आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव बालसमंद है जी। बालसमंदी है। हाँ जी। तो मतलब बालसमंद के लोग अब की लोग जो हैं वो कोडाराम जी की तरफ अब की बार मन बना रहे हैं। एक भाई और भी बैठे हैं। हाँ जी, राम राम भाई साहब। राम राम जी। कैसे गांव बालसमंद, आप कौन से गांव से हो? मैं बालसमंद से ही हूँ। बालसमंदी गांव है, तो क्या माहौल क्या है गांव बालसमंद का? जैसे ये भाई तो ये कह रहे हैं भी हमारा जो गांव का माहौल है कोडाराम जी की तरफ है। बिल्कुल, ये भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। अब की बार कोडाराम जी का एक तरफा माहौल है, क्योंकि कोई भी जो लीडर है वो किसान नेता नहीं है, लेकिन कोडाराम जी ग्राउंड से जुड़े हुए किसान नेता है। अच्छा। जिन्होंने जल संग्रह समिति के अध्यक्ष होने के नाते गांव की खूब मदद करी। पीछे पीने के लिए पानी नहीं था, और ये MP MLA साहब सब यहीं थे, कुलदीप बिश्नोई जी भी यहीं थे, लेकिन गांव में मई जून में कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन कोडाराम जी ने जल समिति संघर्ष करके गाँव को पानी पे दिलाने की समस्या का समाधान किया है। अच्छा, तो आपने कहा भी किसानों के लिए काम किया, जल संघर्ष समिति के वो अध्यक्ष रहे हैं। कल परसों हमने ये देखा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अब वो जल संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे। बिल्कुल जी, अगर वो पार्टी से कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हो सकता है मे भी उस पद के लिए इस्तीफा देना पड़े। अच्छा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो इस्तीफा देने की बात होगी तो दे देंगे नंबरदार जी। आपके गांव में लंबे टाइम तक किसानों ने धरना दिया, तो क्या किसान समर्थन करेंगे कोडाराम जी का? बिल्कुल बिल्कुल, किसान 100% समर्थन कर रहे हैं, और कोडाराम जी की अध्यक्षता में धरना चला है। कोडाराम जी ने धरने में भी खूब मदद की है। जबकि कुलदीप बिश्नोई तो आए नहीं, आज कह रहे हैं कि मुआवजा मैंने दिला दिया। उनका तो कोई सरे था ही नहीं, आए नहीं वो धरने पे कभी भी, एक दिन सिंगल दिन भी नहीं आए। आज ये लोग किसानों के बावजूद धरना अप्रूव हो गया तो कह रहे हैं कि पैसे मैंने दिला दिए। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोल के राजनीति कर रहे हैं। तो और जो पार्टियां हैं, चाहे वो आपने कुलदीप जी की बात की, जेपी हैं, सतेंद्र हैं आम आदमी पार्टी की तरफ, उनका आपके गांव में कितना का माहौल है? देखो जी, बालसमंद में कोडाराम जी का एक तरफा माहौल है। 80-85% वोट कोडाराम जी के है, लेकिन 5-10% दाएं बाएं चले जाते हैं। वो सब पार्टियां 5-10% में सीमित लेगी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो भाई अभी हम गांव बालसमंद में हैं। बालसमंद का जो मेन बस स्टैंड है उधर है हम, और इधर आप आइए मेरे साथ, आगे और भी लोग जो हैं सबसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गांव बालसमंद का माहौल क्या है। हाँ जी, राम राम जी। मैं बाहर से हूँ। कहाँ, बाहर से हो? अच्छा जी, आप भी बाहर से हो। चलो आइए, कोई ना कोई और देखते हैं इस जो हल्का है, यहाँ से कोई ना कोई व्यक्ति और मिले। सब जो लोग, क्योंकि बालसमंद है एक छोटा कस्बा है, और यहाँ आसपास के जो गांव के लोग हैं वो कुछ ना कुछ सामान लेने या चीजें जो जरूरत की होती है वो लेने के लिए आते हैं। सबसे बातचीत करेंगे। हाँ, राम राम भाई। राम राम भाई। युवा है और युवा के मन की बात जानते हैं। कुलदीप बिश्नोई परिवार लंबे टाइम तक आदमपुर विधानसभा में सरकार में रहे। कांग्रेस ने भी शासन किया। एक तरफ कांग्रेस कर रही कि हम टक्कर देंगे। आपका गांव का क्या माहौल लग रहा है? भाई देख, कांग्रेस का तो नाम निशानी को नहीं, और बाकी कुलदीप बिश्नोई आ गया। कुलदीप बिश्नोई का तो देखो कद देखा भी को नहीं। अच्छा। शकल तो भी नहीं देखा भाई। इतनी साल होगी, मेरे ख्याल में मेरी उम्र 24 साल है। अच्छा। 25 साल का होगा। तो मैंने कुलदीप बिश्नोई चेहरा तो नहीं देख रखा, भवन तो मैं जानता भी नहीं भाई। अच्छा अच्छा, तो फिर एक बात है, आपने उनका चेहरा नहीं देखा, आते भी नहीं है वो, फिर लगातार जीत कैसे रहे हैं? तो पहले वाले कहते थे भी बंसीलाल की सरकार में भजनलाल जी है जो कहते थे बुजुर्ग, उस टाइम से जीतते आ रहे थे। अच्छा। अब नहीं भाई। मतलब क्या आपके गांव में फिर क्या माहौल है? भाई हमारे गांव में तो INLD अच्छा चल रही है फिलहाल। इनेलो? हाँ, इनेलो या कोडाराम जी? कोडाराम जी। अच्छा, इनेलो की तरफ से जो कोडाराम जी आए हैं? हाँ हाँ, अच्छा, कोडाराम बहुत जी। एक तरफा माहौल है भाई बालसमंद।
तो भाई लग तो जैसे हम भी कई गांव में जैसे इधर आदमपुर से की तरफ जाते हैं, आदमपुर के आसपास के गांव में जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई का माहौल होता है वहां, वैसा ही कुछ माहौल आज हमें बालसमंद गांव में देखने को मिल रहा है। हाँ जी, राम राम भाई साहब। राम राम भैया। क्या माहौल है बालसमंद गांव का अभी? भाई माहौल ही है, विकास में वोट मिलेगा। विकास के नाम से? विकास के नाम से कौन कर सकता है विकास? भाई वो कर्म जाने कौन करेगा, जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। कुलदीप बिश्नोई इतने लंबे टाइम तक यहाँ रहे हैं, कोई विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। कांग्रेस ने 10 साल शासन किया था, कांग्रेस ने अच्छा काम किया, कांग्रेस ने किया था अच्छा काम। तो कांग्रेस- जेपी आए हैं मैदान में उनकी तरफ से। हुड्डा साहब सीएम थे जिस समय बालसमंद में बहुत विकास किया है। अच्छा, तो जेपी आए हैं मैदान में, क्या लग रहा जेपी है, देखो फाइट देगा। आप कौन से गांव से हो? बालसमंद। बालसमंद से हो। तो बालसमंद में कह रहे कूड़ाराम जी की एक तरफा लहर है। देखो जी गांव की तरफ ही है, गांव का विकास वोट मिलेगा, गांव की तरफ से भी अच्छे मिलेगा, सहयोग मिलेगा। कूड़ाराम जी को आपके हाँ, गांव सहयोग मिलेगा गांव की तरफ से भी और गांव का। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। आप क्या कह रहे हो? आपके पास तो बड़ा जीवन का अनुभव है। तो यह कह रहे हैं कूड़ा लंबरदार ने दिया वोट। कूड़ाराम बस। नंबरदार को? हाँ। अच्छा, आप यहाँ दुकान करते हो? आप तो ये रेडी देगा आज। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्यों कूड़ाराम जी को? कुलदीप भी हैं, जेपी भी हैं, आम आदमी है पार्टी तो भी हैं। सुरी फिर यो गांव का रह गया। अच्छा, गांव का रहना उखाड़ना है, वोट इसको देना सारे। कूड़ाराम जी को? हाँ, कूड़ाराम। तो कूड़ाराम जी पहले कांग्रेस में थे, अभी नेल्लो में आए हैं, तो नहीं, एकदम से वो- लोग विश्वास कर लेंगे। विश्वास तो नहीं हो गया नहीं कि भाई गांव का है, अच्छा, उस हिसाब में वोट उसका गांव में मिलेगा। ठीक है जी। तो साथियों, बात कर रहे हैं सबसे, और जो अभी तक का जो रुझान है वो यही निकल के आ रहा है। कुछ लोग इधर भी हैं, आइए आराम से रोड पार कीजिए। सबसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो आदमपुर विधानसभा है वहाँ क्या माहौल क्या होने वाला है। राम राम ताऊ जी। कहाँ से, कौन सा गांव है? गांव यो है भाई, जो ही गांव है। तो अभी चुनाव आगे सिर पे, हाँ। तो कुलदीप बिश्नोई भी कह रहे मैं जीतूंगा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, एक अब तरफ तो आम सारे- आदमी वाले सारे- कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, सारे जीता तो। और आपके गांव से भी कैंडिडेट है कूड़ाराम जी। क्या हाँ। माहौल है कूड़ाराम ठीक है भाई। सबका? कौन जीत रहा है आपके गांव से? कौन लग रहा है अभी तो देखो गांव से मैं नहीं, तो- पूरे आदमपुर विधानसभा में कौन मजबूत लग रहा है? मानना है तो सारे मजबूत है बेटी। अच्छा, काम तो कोई करना, कोई नहीं करना। काम कोई नहीं करना। काम कौन करना? अच्छा, वो नहीं फिर जाओ तो बनाना तो पड़ेगा किसी को तो। किसने हमारा वहाँ जूत मारा हरियाणा। अच्छा, बड़ेगा तो वोट गिरा हाँ जी ताई जी। वोट गिरा मातर की में गिरा माने कोनी है अच्छा, है। तो कुलदीप बिश्नोई इतने सालों से रहे, काम कुम किया है क्या? मारो तो की में कौन करे मार तो कौन कराया? है कांग्रेस ने, जेपी अभी आए हैं कांग्रेस से। मारो किसो कौन करे माने की में कौन करके मारतो यार उद्धव बना के सड़क या की में कौन करके मारे हाँ जी। गरीब का लिए मुद्दा बना के खूब। अच्छा, तो अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जेपी आए हैं, हाँ जी मैदान में। देखो उड्डा के है, मुकाबला होगा होगा तगड़ा। किस किस के बीच में? मेरे बीच में, सरकार के बीच में होगा। अच्छा, आपके बीच में। हाँ, बस। तो ताऊ ने इशारों में बात तो कही है खूब जोर की। हाँ जी, राम राम भाई। नमस्कार भाई साहब। क्या माहौल देख रहा है आज का युवा आदमपुर विधानसभा में कि कुलदीप बिश्नोई या उनके परिवार को दोबारा जिताया जाएगा या कांग्रेस पार्टी है? आप कौन से गांव से हो? मैं इसी गांव से हूँ, बालसुन से। क्या माहौल है गांव का? जी गांव का माहौल तो ये है कि यहाँ कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। हुड्डा साहब ने काम किए हैं 10 साल में अच्छा। इस गांव में। ITI कॉलेज, RCC की गलियां और आदर्श गांव हरियाणा में सबसे पहले बालसमंद को घोषित किया था हुड्डा साहब ने। अच्छा, भाई साहब हमने 55 साल हो गए न जितान दिया ने। पहले भजन लाल को जिताया, फिर इसके लड़के जिताया, भी तीसरी पीढ़ी लॉन्च कर दी। अच्छा। हमने इनका कोई ठेका थोड़ी ले रखा भाई। ये किसी ने काम कर दे को नहीं। कुलदीप जी और इनका परिवार गांव में 10 आदमी गुंजान था किसी ने। अच्छा, ठीक है। ये मौका परस्त लोग हैं, पद नहीं मिला तो नुना भाग्य। अच्छा, ये पहले तो कांग्रेस में मांग कर रहा था कि नाम वोट ले अगर आदमपुर हल्का मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कांग्रेस में। अब ये बीजेपी में आ गया तो कह रहा है बोले मैं एक कार्यकर्ता के रूप में शपथ ले रहा हूँ। ऐसी क्या दिक्कत आई कुलदीप जी के साथ? कुलदीप को ईडी का डर था या किसी और छापे का डर था, उस वजह से आया है। अच्छा, हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था। इसने हमारा वोट, जिस पार्टी के खिलाफ हम थे वही वोट बीजेपी को जाके डाल दिया राज्यसभा में, राष्ट्रपति के चुनाव में। तो हम इस परिवार पे कैसे विश्वास करें अब? अच्छा, चलो आप कुलदीप से नाराज हो, उन्होंने काम नहीं किया, आपकी बात मान लेते हैं। आम आदमी वाले कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में बहुत काम किया है, पंजाब में किया है, हमें वोट दो।
आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर कोई वजूद ही नहीं है। केजरीवाल का कोई स्टैंड ही नहीं भाई साहब। केजरीवाल पंजाब में जाके तो कहता है कि हरियाणा का एसवाइल के ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, तो ये किस मुंह से वोट मांग रहा है हरियाणा के अंदर? कहाँ? दिल्ली के अंदर मैं बता दूं, मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ भाई। दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक ऐसा देश के अंदर है, एक प्रिंसिपल सबसे ज्यादा कम दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर, और ये बात कर रहा है स्कूलों की। कहाँ से? ये बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, आम आदमी पार्टी। बड़ा आरोप लगाया आपने। है भाई मेरे भाई, किसी कहीं भी जाके देख लेना, ये सिर्फ वोट काटू लोग आ रहे हैं मैदान में। अच्छा। मुकाबला होगा कांग्रेस का और बीजेपी का। चलो मान लेते हैं बात। हाँ। और भी हम आपके गांव में बोले, अभी बस स्टैंड से थे, आपके गांव से कूड़ाराम नंबरदार आए हैं, लोग कह रहे हैं कूड़ा नंबरदार की तरफ, एक तरफ माहौल है बालसमंद में। देखो जी, नंबरदार आए हैं, वो नंबरदार का व्यक्तिगत फैसला है। अच्छा, ठीक है। इनेलो जो पार्टी है ना, अभय सिंह चौटाला की पार्टी है, सबसे ज्यादा नुकसान इस हल्के का अगर किसी पार्टी ने किया, नहीं तो चौटाला साहब की पार्टी ने किया। कैसे? हमारे यहाँ 2 हफ्ता पानी आता था। चौटाला साहब की सरकार रही, 6 साल गवर्नमेंट रही हरियाणा के अंदर, 3 दिन का हफ्ता कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं हो तो पूछ लेना, यहाँ हो गया था आदमपुर के अंदर। हुड्डा साहब ने बंद किया था। हुड्डा साहब तो लेके आए थे। अच्छा। इन्होंने खो दिया था। हुड्डा साहब तो लेके आए हमारे यहाँ। हुड्डा साहब का तो साल देख लो आप, हरियाणा के अंदर 10 साल का राम राज था। कहीं धरने प्रदर्शन कहीं हो तो क्या कहीं बुड़ाक गए थे, बुड़ाक के लोग कह रहे थे हुड्डा ने हमारा पानी ले गए। हुड्डा तो हुड्डा साहब ने कोई किसी का पानी नहीं काटा, हमारे इसने चौटाला परिवार ने काटा था पानी तो हमारा। अच्छा। 3 दिन का हफ्ता कर दिया। हुड्डा साहब तो लेके आए, 1 हफ्ता कर दिया, हमारा पानी देने लगे थे। हुड्डा साहब ने शुरुआत करी थी। ओके भाई। हाँ ताई, और गिरवा पानी पिया 4 दिन हो गए नलका है, 4 दिन हम नलका है, 15 दिन हमारे घर नलका है। आज 4 दिन हम टूटी आई तो मैं 2 बाल्टी पानी कौन करी। अच्छा है, मतलब पानी नहीं आता है। कड़ा हुआ हमारा पानी, हम तो इन्हें जाके खेत हम बस जाके। अच्छा, दानिया टूंटी वगैरह खेत में लगी हुई नहीं है? टूटी तो लाग रही है, पानी कौन पानी नहीं आ रहा है? क्या करा? अच्छा, क्या करा बताओ। कितने दिन से आता है पानी? ये चौथा दिन आवे तो पानी को बेरे कौन पटावे कि ना आवे, मैंने नहीं बता क्या करा। आप कौन से गांव से हो? पूरे यहाँ में तो बालसमंद से। हाँ। तो अब की बार बालसमंद से कौन किसको वोट दे रहे हो? कौन जीतेगा? तो कोई कह को नहीं दिया, हम तो नहीं करा ना, कहेंगे पीछा लिया 5 रुपया भी। हाँ। मतलब मन से वोट देते हाँ, मनो में तो वोट किया, मन जीते तो दिखा पाएगा नहीं वोट किया। कुलदीप बिश्नोई का क्या है? कुलदीप बिश्नोई ठीक है क्या? कुलदीप बिश्नोई ने मैं तो पहले कर दिया वोट। हाँ। खेत में आया, फोटो खींच लेगी, भाई माँ आई, भाई सासू आई, भाई बुलवाई आई। अच्छा, ताना वोट दिया हमारा, तो इतना हमारे कौन नहीं बोले सारा काम करांगा। हाँ। इसके करा फिर तो आपके गांव से बालसमंद से कूड़ाराम जी वो चुनाव लड़ रही हैं। मन्ना कौन मेरे को घेरेगा नहीं, बड़े घेरे हम तो कहेगा बड़े घेरे आंगर का। ठीक, कहेगा नहीं, बड़े घेरे आऊं। ठीक है जी। तो ताई ने भी अपनी समस्या रखी हुई, पानी की समस्या है, और जो रियल समस्या वो रखी है। तो आइए आगे और बात करते हैं। यहाँ दुकान पे अंकल और हैं। राम राम अंकल। राम राम भाई। क्या माहौल चल रहा है अब बालसमंद गांव में? कुलदीप बिश्नोई पे दोबारा विश्वास करोगे? जेपी को लेके आओगे, या दिल्ली वाले जो केजरीवाल जी आए हुए हैं, या आपके गांव से खुद कूड़ाराम जी है? हम गांव से कूड़ा नाम नंबरदार का है सारा गांव। वोट सब उसे के डाल लगे। ये जेपी 13 साल बाद में आज आया है इलेक्शन लिगड़िया जी। पहला यो इलेक्शन अड़ता 42-43 हजार वोट ले जाके हटके सिगल कौन दिखाई है। गांव का है, सारे वोट ही देंगे कूड़ाराम जी को। हाँ, कूड़ाराम जी। अच्छा, कूड़ाराम जी तो अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस में थे, अभी आए हैं। कांग्रेस में तो थे, वो टिकट नहीं दी। अच्छा, मेहनत करी, बहुत साल होगी, 40 साल हो गए मेहनत करते। उसे की दरी बिछाए जाओगे फिर। अच्छा, फिर उन आएंगे। तो कुलदीप बिश्नोई कुछ नहीं, वो भी इलेक्शन हो जी जाता है, इलेक्शन बाद में दिखाई नहीं देवा है। अच्छा, कहाँ रहता है बेरा? कौन विदेश में रह सके लोग का बेरा ही नहीं, वो कौन पाव करेगा। तो इस एक बात भैया आपने बड़ी बढ़िया बात की। हाँ। तो इन चुनाव में आप कूड़ाराम जी कह रहे हो, हम और भी बात करें तो आपके गांव जो बालसमंद के लोग खूब कूड़ाराम जी के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कूड़ाराम जी का पर्सनल वोट बैंक है, या इन्हें लोगों के कारण? नहीं, पर्सनल है, अनोल्ले की भी है। अच्छा, हाँ, पर्सनल ज्यादा है। पर्सनल ज्यादा है। अच्छा, मतलब ये हाँ, क्यों इसने सारा काम में रहे आयु बीच में। अच्छा, गांव का रहने वाला आदमी है, पानी का मैटर हो, धरना का मैटर हो, क्या का अपना वो मौजा का मैटर हो, गांव के बीच में रहा है।
अच्छा अच्छा, मेहनत करी इस आदमी ने। चलो, तो बड़ी बातें हुई, गांव बारसमंद में आए थे, सबसे हमने बातचीत की और मोटा मोटा जो एक यहाँ जो हम बस स्टैंड पे थे, एक लब्बो लबाब निकल के आ रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कई जो बिश्नोई बहुल एरिया है वहाँ लगभग कुलदीप बिश्नोई जी का एक तरफा माहौल होता है। हमने गांव-गांव गए हैं और हमें ये निकल के आई सामने, वैसी ही कुछ यहाँ गांव बारसमंद में हमें लगा। कई सारे लोगों से बातचीत की और भी हम किसी चौक में जाएंगे, उनकी बात भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये मुख्य जो बस स्टैंड था, यहाँ जो लोग थे इनसे हमने बातचीत की और यहाँ का माहौल हमें यही लगा कि अब की बार गांव बारसमंद के जो लोग हैं वो कोडाराम जी को सपोर्ट करने वाले हैं। और भी जाएंगे और लोगों की बातें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।